सोशल मीडिया पे बेशर्मी की हदें पार हुई हैं। मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ पहली बार। थंबनेल से देख लिया होगा आप लोगों ने। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। मैं यहाँ पर एक किसी को सही नहीं बना रही हूँ और किसी को गलत नहीं बना रही हूँ। गलती दोनों की है, लेकिन शुरुआत हुई कहाँ से उसी बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या सोशल मीडिया पे सिर्फ यही देखा जा रहा है कि अगर आपका सपोर्ट मिल रहा है तब तक तो ठीक है, और जब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं तो एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां एक सेकंड नहीं लगता है तार तार करने में। और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर पर्सनल दुश्मनी हो जाए किसी से, अगर इंसान कुछ बातें आपसे शेयर किया है या कुछ बातें आपको पता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पे उसके इज्जत की धज्जियां उड़ा दें। उस इंसान का कर्मा उस इंसान के हाथ में, वो जैसा कर्म करेगा उसके सामने ऊपर वाला साथ देगा या नहीं देगा। लेकिन हमारा कोई भी हक नहीं बनता है किसी की इज्जत को तार तार करना, चाहे पता ही कितना भी हो। मैं बात कर रही हूँ प्रीति सूरज और अन्नू के बीच में जो लड़ाई हो रही है। मैंने एक वीडियो डाला था जब अन्नू की शादी हुई थी और इन्होंने पैसे का मदद मांगा था जनता से। उस टाइम पे मैंने एक वीडियो डाला, उसके बाद से मुझे नहीं लगा कि इनके बीच में कुछ भी बोलना चाहिए। लेकिन आज एक बार इनके बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी और शांत हो गई थी। ये लोग नेपाल अच्छा खासा शादी में गए थे, लेकिन फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं बताती हूँ शुरुआत कहाँ से हुई। सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो। अगर कोई आपको एक तमाचा मारेगा तो आप दूसरा गाल बढ़ाओगे? नहीं बढ़ाओगे। ये कहावत कहने के लिए है, लेकिन खुद पे अगर अलाउ करे तो नहीं बढ़ाओगे। आप दूसरा तमाचा आप उसके गाल पे जड़ोगे। तो शुरुआत हुई थी प्रीति सूरज से। मैं यहाँ पर फिर से कहती हूँ, किसी एक को सही और किसी एक को गलत नहीं कह रही हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए, फिर आप लोग जज करिएगा। शुरुआत तो लड़ाई की हुई थी प्रीति सूरज से ही। अब जो अन्नू है, अन्नू के पति से लड़ाई झगड़ा के मैटर में जो भी चीज़ें छोटी छोटी बातें बढ़ते मैं इनका ज़्यादा डीपली वीडियो नहीं देखती हूँ, लेकिन जब कंट्रोवर्सी होता है ना तो वो वीडियो आपके आगे आ ही जाती है। वो ना चाह के भी आती है, तो थोड़ा बहुत क्लिप चला लेती हूँ। तो मैंने देखा कि थोड़ी बहुत जिस इंसान से आपका अनबन है तो उससे नहीं बनता है। तो इनकी बहन से इनका बनता था, प्रीति का अन्नू से, लेकिन उनके हस्बैंड से नहीं बनता था, क्योंकि उनके हस्बैंड थोड़ा सा शायद ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, इसलिए थोड़ा लड़ाई झगड़ा। और मुझे लगता है कि अन्नू के जो पति हैं उनको ये फैमिली पसंद नहीं है। चलो ठीक है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि इतना सब हुआ अन्नू के सामने। प्रीति ने गाली दिया, सूरज ने गाली दिया, अन्नू फिर भी नहीं बोली अपनी पति के लिए। मैंने ये चीज़ जज की, मैंने ये चीज़ एब्जॉर्व किया कि यार एक पत्नी इतना कैसे बर्दाश्त कर सकती है, चाहे वो कैसा भी पति हो, चाहे वो कैसा भी निकम्मा हो। लेकिन वो अगर किसी भी पत्नी के घर वाले भी उसके पति को कुछ बोलते हैं तो पत्नी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन अन्नू यहाँ पर कुछ नहीं बोल रही है। शुरुआत यहीं से हुई थी ना। प्रीति सूरज लाख गाली दे रहे थे, प्रीति सूरज बदनाम कर रहे थे। शुरुआत तो इन्होंने ही की थी। प्रीति सूरज लाख गाली दे रहे थे, बदनाम कर रहे थे कि ये है वो है, अन्नू का पति ऐसा है वैसा है। फिर भी अन्नू साथ दे रही थी प्रीति सूरज का, वहां पर भी प्रीति सूरज का साथ दे रही थी। फिर ये अपने शादी के बाद गई पति के पास, उसके बाद भी प्रीति सूरज लाख गाली दे रहे थे, फिर भी साथ दे रही थी। मैंने सोचा यार ये कैसी लड़की है कि चलो प्रीति सूरज ने सपोर्ट तो किया है, ये मानते हैं, उन्हीं का सपोर्ट है कि आज सोशल मीडिया पे अन्नू को सब लोग जानते हैं। लेकिन इतना भी क्या कि कोई आपके पति को मार ही डाले और पत्नी बोले ही ना।
मैं बहुत ताज्जुब में थी। तो कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि प्रीति के मन में एहसानों का जो बोझ था वो दबा हुआ था और अपने आप को दबा रही थी, और उसको एहसान जतवाया जा रहा था उसके मायके द्वारा, उसकी मम्मी द्वारा और लोगों द्वारा, और उसी शर्म में वो कुछ नहीं बोल पा रही थी अपने पति के पक्ष में। राइट, मैं गलत बोल रही हूँ तो ज़रूर बताना। पति के पक्ष में नहीं बोल पा रही थी, लेकिन जो चीज़ें गलत हैं वो भगवान को भी कभी मंजूर नहीं होता है। एक टाइम ऐसा आया कि प्रीति अपने पति के सपोर्ट में खड़ी हुई। मुझे लगता है कि रियलाइज़ हुआ कि अब बस बहुत हुआ, अब बोलना ज़रूरी है। हर बार मैंने देखा है कि अन्नू और उसके पति को फ़ोन कॉल्स द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा दबवा दिया जाता है कि तुम लोग वीडियो मत बनाओ, सामने वाला बंदा भी वीडियो नहीं बनाएगा। ये चीज़ मैंने देखा, उस वहाँ से मैटर ख़त्म। लेकिन जब मैटर ख़त्म तो फिर से शुरुआत प्रीति सूरज से होती है। कुछ ना कुछ ऐसा क्लिप डाल देते हैं कि भाई कोई भी बंदा हो देखेगा तो गुस्सा तो आएगी। लेकिन इन दिनों मैं देख रही हूँ कि अन्नू को काफ़ी लोग उसी एहसान से गाली दे रहे हैं कि तुम्हारा एहसान किया हुआ है, क्यों उसके साथ में तुमने धोखा दिया, क्यों ऐसा करी। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी पत्नी हो, अपने पति के लिए कुछ भी हो जाए, बर्दाश्त नहीं करती है। अन्नू को बार बार दबाया जा रहा था मायके द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा, और मैंने देखा भाई कोई भी हो, अगर तुम गाली दोगे तो सामने वाला भी गाली देगा। इसी तरह से सूरज और अन्नू के पति में गाली गलौज हो रहा है, हुआ है, और एक दूसरे की रिकॉर्डिंग डाला जा रहा है। अब बात यहाँ पर आती है कि जब सब मैटर शांत हो गया था तो ये फिर से मैटर क्यों उठा, कैसे उठा। मैंने तो नहीं देखा कि अन्नू और अन्नू का पति ये मैटर उठाए, ये तो शादी में व्यस्त थे। और एक चीज़ इसके पहले मैं बोलूँगी कि अन्नू ने अपनी बहन के लिए जो भी चीज़ें बोली वो गलत हैं, अन्नू भी यहाँ गलत है। अगर तुम कुछ चीज़ें, चलो ठीक है, वो ऑफ कैमरा भी बोला जा सकता था अपने बहन को। अन्नू की गलती है कि किसी भी लड़की की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए, वो चाहे तुम्हारे सामने कितना भी गलत हो, वो चाहे कितनी भी गलत हो। उसकी अभी शादी होनी है, हो तो गई है, शादी हो गया है, विवाह बाकी है, तो वो होना है। तो कुछ भी हो, उस गांव के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, कम से कम उस हैसियत से सोशल मीडिया पे ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन हद पार हो जाती है तो इंसान आपा खो देता है, और क्या बोलता है उसे खुद भी नहीं पता। यहाँ पर अन्नू गलत है। लेकिन इस बार फिर से ये मैटर शुरू हुआ प्रीति सूरज से ही। इन्होंने एक जो चैनल है, शायद यात्रा करके कुछ है, उस पर भरपूर बुराई की अन्नू का। प्रीति सूरज ने ही किसी को इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के दौरान फिर से घाव, सूखे हुए घाव को कुरेदा। तो मैं तो नहीं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं भी अन्नू की गलती है या उसके हस्बैंड की। हवा खुद दे रहे हो, आग खुद लगा रहे हो, और फिर जब पति पत्नी अन्नू और उसके पति बोल रहे हैं तो मिर्ची लग रही है। आपको दुनिया जानती है, आप एक बड़े यूट्यूबर हो, इसका क्या मतलब है कि आपका ही सब लोग सपोर्ट करेंगे। आप अगर गलत कर रहे हो तो आपका बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, और ये जनता है। सोशल मीडिया पे सबसे पहल आप ही करते हो, आप ही के द्वारा वीडियो जाता है, आप ही के द्वारा कुरेदा जाता है। तो क्या ये हम समझे कि आपका व्यूज नहीं जा रहा है इसलिए आप ये सब कर रहे हो, जानबूझ के अन्नू को कुरेद रहे हो। और एक चीज़ मैं बोलूँ, अन्नू का आँख बनने वाला है, वो नेपाल में है, तो उसने बोला कि हम बार बार नहीं आ पाएंगे, तो आए हैं। तो यहाँ पर जो एजे हैं उनकी मम्मी अन्नू का आँख बनवा रही हैं, तो आँख बनने जा रहा है। तो क्या इस वजह से ये लोग फिर से कुरेद रहे हैं अन्नू को कि इसका आँख न बने? ये सवाल पैदा होता है। ये जानबूझ के अभी जो ये उभरा है, जो ये कंट्रोवर्सी हुआ है दोबारा से, ये जानबूझ के हो रहा है कि अन्नू की आंख न बने, क्योंकि इसी टाइम पे ये चीज़ें रखी जा रही हैं कि अन्नू रोएगी गाएगी, उसकी आंख नहीं बनेगी। तो कहीं ना कहीं ये बीच में टांग अड़ाया जा रहा है अन्नू के। तो मुझे नहीं लगता कि अन्नू कहीं से भी गलत है। गलत पूरे के पूरे मुझे सोशल मीडिया पे प्रीति सूरज ही दिख रहे हैं।
शुरुआत करते हैं और फिर जब इनके तरफ से शुरुआत होने लगता है तो मिर्ची लगने लगती है। ये कहाँ की बात है। एक चीज़ मैं बोलूँ, एक चीज़ का मैं जवाब देना चाहूँगी कि प्रीति सूरज जो अन्नू की शादी करवाए थे, उसमें मैंने देखा कि उसकी वीडियो प्रीति सूरज के चैनल पर ही पड़ा है, लेकिन अन्नू के चैनल पे अपनी शादी का वीडियो क्यों नहीं पड़ा है। क्योंकि मुझे लगता है कि अन्नू को मना किया गया कि तुम मत डालो, उसका जितना भी अर्निंग होगा वो प्रीति सूरज को होगा। तो कहीं ना कहीं एहसानों के तले वहाँ भी अन्नू दबी थी। और सिर्फ ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो सिर्फ हम अन्नू को गलत कैसे समझें। अन्नू ने भी तो अपने तरफ से सफाइयाँ दी हैं और जितनी बातें बोली हैं प्रूफ के साथ बोली हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। अगर आपके घर में रही है तो उसने उतना दिया भी है। एक नौकरानी भी अगर रखा जाता तो उसको पगार दिया जाता है 3,000 4,000। किसी लड़की की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, मैं इतना ही कहूँगी। और बंद करिए ये एक दूसरे पे कंट्रोवर्सी करना, एक दूसरे को ट्रोलिंग करना। सोशल मीडिया पे लड़की की इज्जत होती है, चाहे वो प्रीति हो चाहे अन्नू हो, दोनों ही लड़कियां हैं। एक दूसरे की इज्जत को मत इस तरह से न्यौछावर करो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, नहीं तो ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर खाने के लिए लोग तैयार हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा करोगे। और ये मुझे लगता है कि व्यूज़ के लिए ही हो रहा है सारा का सारा कंट्रोवर्सी। इनके शॉर्ट में, प्रीति सूरज के शॉर्ट में जब इनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है, यादाश्त चला जाता है, तुरंत यादाश्त वापस भी आ यार यादाश्त जाने का एक पहल सा चल गया है। यादाश्त जाना इजी हो गया है क्या कि तुरंत यादाश्त चला जाए और यादाश्त वापस आ जाए। थोड़ा मुझे भी बताना। जब अपने पे आती है तो बीमारी का ढोंग किया जाता है, बिल्कुल सोशल मीडिया पे दिख रहा है और तुरंत इंसान चलने बोलने लगता है। तो चलिए, आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और मुझे बस यही कहना है कि बंद करिए, मत करिए ऐसा कुछ। सोशल मीडिया पे अगर वीडियो बनाना ही है तो आपकी पहली वीडियो पहले जैसी आती थी उस तरह से बनाइए। इस तरह से एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां मत उड़ाइए, दोनों से मैं कहूँगी। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।